खरीद लिया इन सबको। क्यों नहीं इस वक्त, चले बताए, दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उस वक्त तक कोई सीरीज क्यों नहीं कराती जब तक इंडियन प्रीमियर लीग। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. एक चीज तो बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो, ताने बाने भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने हो, पाकिस्तान के अंदर मजहबी फसादात कराने हो, पाकिस्तान के अंदर लिसानी फसादात कराने हो, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के दरियाओं में पानी बगैर इतला के छोड़ना हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की आप भी कोई जारहियत करनी हो, तो हर चीज़ भारत से निकलती है। क्योंकि बहुत सी कुव्वतें जो गैर मुल्की कुव्वतें और कुव्वतें हैं वो भारत के साथ मिलकर ये सब कुछ करते हैं। हमने उस दिन भी कहा था कि इसके पीछे भारत है, आपने निशानदेही की, उसकी आज तस्दीक हो गई। बात यह है कि यासर, ये सिर्फ 2 या 3 मेल्स की बात नहीं, ईमेल्स की बात नहीं, 2 या 3 जो है वो वहाँ पे आप ये कहें कि जनाब अकाउंट बना के किए गए, उसकी बात भी नहीं। ये चीज़ें तो वो हैं जो सामने आ गई हैं, लेकिन असल देखने वाली चीज़ क्या है, क्या इन जाली मेल्स के ज़रिए, इन जाली ट्वीट्स के ज़रिए, इन जाली खबरों के ज़रिए क्या इंटरनेशनल क्रिकेट ख़त्म हो जाती है? क्या न्यूजीलैंड, बरतानिया जैसी टीमें जो हैं वो भाग जाएंगी? क्या वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो है वो भी भाग जाएगी? कभी ऐसा नहीं होता। ये पूरी एक इंटरनेशनल लॉबी थी, और इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 0, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड 0, बरतानिया क्रिकेट बोर्ड 0, दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के अलावा 0 इसलिए है कि इन सब पर इजारादारी है भारत की। यासर साहब जरा गौर करें, क्या इस वक्त पूरी दुनिया में, मैं कुछ पसे पर्दा चीजें सामने लाना चाहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट की कोई एक सीरियल हो रही है? कोई एक सीरीज हो रही है? बताएं मुझे। नहीं। बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज में, बांग्लादेश में, आयरलैंड में किसी जगह हो रही है? नहीं। इसलिए नहीं हो रही कि जनाब इस वक्त दुनिया में जुए का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जुआ होता है, वो भारत का जो है वो IPL वो शुरू है, और इसमें दुनिया के तकरीबन क्रिकेट बोर्ड के बहुत से लोग इसमें शामिल होते हैं। जनाब जरा गौर करें किस तरह फिर पाकिस्तान के अंदर ये सीरियल्स होनी थी। एक तरफ पाकिस्तान को उन्होंने, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था, पाकिस्तान की शोहरत को नुकसान पहुंचाना था, दूसरे पर इंडिया ने अपना कारोबार करना था, तमाम क्रिकेट बोर्ड उनके साथ थे। जरा मुलाजा गौर करें ना, IPL में क्या है, इंग्लैंड के कितने खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के 18 खिलाड़ी, टॉप 18 खिलाड़ी जो हैं वो इसमें खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के 17 खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड जिनको बड़ा डर लगता है, उसके जनाब न्यूजीलैंड के 10 खिलाड़ी टॉप 10 पेपर वर्क किया हुआ है जनाब इस पे खेल रहे हैं। बांग्लादेश के 2 खिलाड़ी इस पे खेल रहे हैं। आगे आ जाए साउथ अफ्रीका, इसके 11 खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज के 14 खिलाड़ी इसमें मौजूद हैं। श्रीलंका के 3 खिलाड़ी हैं। अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ी इसमें मौजूद हैं। मुझे बताएं अब कौन सा मुल्क रह गया जिसके खिलाड़ी इसमें मौजूद नहीं है? पाकिस्तान सिर्फ एक रह गया। अब बताएं कि इंडिया की कैसी इजारादारी होगी इस पे कि पूरी दुनिया के अंदर कोई और क्रिकेट सीरीज उस वक्त तक होती नहीं जब तक ये जुए का काम चलता रहता है। जब तक दुनिया का सबसे बड़ा जुआ, जब तक दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट की बर्बादी यहां पे चलती रहती है। जिस तरह आपने कल एक मैच नहीं देखा कि 6 बॉलों पे एक स्कोर नहीं हो सका, जुआ हो रहा है ना, जुआ है। कौन सा मैच था? कल इसी लीग IPL का? हाँ जी जनाब, पंजाब का था एक मैच, और वहां पे हो रहा था। जब दुनिया की क्रिकेट टीमें यहां पे मौजूद हैं, जब दुनिया के, मैंने तो कहा कि खिलाड़ी गिन लेना, मैं चैलेंज करता हूं कि इनमें से एक खिलाड़ी कम है, मुझे कहते हैं जनाब मैं नाम दे देता हूं ये खिलाड़ियों के, ये नाम मेरे पास मौजूद हैं, कौन कौन सा खिलाड़ी कितने में वहां पे गया है। और क्रिकेट बोर्ड जो है दुनिया के, वो बाकी तमाम ममालिक के, वो इनके आगे फकीर बने हुए हैं, इनके आगे मुख्ताज बने हुए हैं। भारत ने एक लॉबी कायम की है, जो लॉबी जो ये सब कुछ कर रही है। तो ये बाकायदा प्लानिंग के तहत, एक इन्होंने अपनी सीरियल बचानी थी, दूसरा सजा देनी थी पाकिस्तान को कि क्यों नहीं अमेरिका को अड्डे दिए, सजा देनी थी कि क्यों अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम किया, सजा देनी थी पाकिस्तान को कि आपके अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट आपके मुल्क में क्यों बहाल हो रही है। ये न्यूजीलैंड की टीम, मुझे एक बात बताएं, बांग्लादेश से चल के पाकिस्तान आने तक 1 माह पहले की एक खबर, वो अब जिसको ये बना रहे हैं, ये बाकी मामला उस वक्त तक उन्हें नहीं पता था। यही न्यूजीलैंड की टीम जब वहां से निकल के, होटल से निकल के
एयरपोर्ट तक गई, एयरपोर्ट से फिर आगे गई, एयरपोर्ट जाने तक एहसान उल एहसान कोई आया? क्या वहां पर कोई और शख्स आया? किसी ने हमला किया? असल मामला यह था कि ये मेल बाकायदा एक प्लानिंग के तहत भारत से ये जनरेट की गई। पैगाम तो आज ही मिल जाना चाहिए था। वज़ीर आज़म इमरान खान से कौमी टीम मिलने गई है, एक गाड़ी आगे पीछे, सिर्फ एक कोस्टर। तो ये एक पैगाम दिया गया, ये एक ड्रामा था और इस ड्रामे का सारा जो हिस्सा था, अब मैं आपको आगे चलता हूँ। ये जिनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जिन्होंने ये जाली मेल्स बनाई, जिन्होंने ये सारा कुछ किया, अब इनके पीछे कौन है? ये कहाँ पे हुए डिस्कस? असल सवाल भारत के अंदर कौन था? फिर इनके पीछे पैसे कौन लगा रहा था? ये जो IPL हो रहा है इस पे कौन कर रहा है? पाकिस्तान के अंदर बुक मेकरों के किससे राब्ते? मैं 3 नाम ले रहा हूं। ये 3 नाम वो है जो ये सारा कुछ मैनेज कर रहे थे, जिनके जरिए इन्वेस्टमेंट हो रही थी, जिनके जरिए खाली ये इंटरनेशनल मीडिया में सारा कुछ चाया जा रहा था, जिनके जरिए जुआ से हर चीज होती है, जिनके जरिए पाकिस्तान के अंदर भी सहूलतकारों को पैसे दिए जाते हैं। एक नाम है बालम 11, बालम 11 या बालम 11, ये इसका कोड है। बालम नाम है, 11 नंबर इसका कोड है। सही। दूसरा नाम है सागर और तीसरा नाम है मनोज। ये 3 वो बड़े बुक मेकर हैं। तीनों के तीनों जो हैं वो रॉ के एजेंट हैं। तीनों के तीनों दुनिया के किसी मुल्क में भी आप कहें कि 50 अरब की हवाला कराना, पैसे बचाने, ये पहुंचाते हैं। जनाब आपके पाकिस्तान में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, सक्खर और रावलपिंडी, कहां मैं आपको बताऊं कि इनके रूट्स हैं। हमारे ही पाकिस्तान के बुक मेकर्स इनसे अरबों रुपए का लेन देन करते हैं और उसके बाद जिनको ये कहते हैं उनको पैसे इस तरीके से दिए जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो ये पूरी एक प्लानिंग थी यासर। सुबह से सब ये चला रहे हैं, बिल्कुल फवाद साहब ने तो उल्टा के रख दिया ना, एक एक चीज निकाल दी, उनका सब कुछ करके निकाल दिया और अगला पोस्टमार्टम हमने आपके सामने रख दिया कि भाई क्या हो रहा है। ये जो क्रिकेट मैच सीरियल हो रही है, IPL हो रही है, इसमें जब तमाम दुनिया के ममालिक यहाँ पे होंगे और अगर पाकिस्तान के अंदर वो सीरियल हो जाती शुरू, तो भाई ये सीरियल तो इनका तो ये जुआ नाकाम हो जाना था, लोगों की तवज्जो होनी थी असल क्रिकेट की तरफ। तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये क्या हो गया, एक तीर से 2 शिकार। आपको पता है, चलिए मैं आपको एक और खबर दे देता हूं। बांग्लादेश के अंदर क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों की न्यूजीलैंड के कुछ अफराद के साथ मुलाकात नहीं हुई? बांग्लादेश में जनाब कितने दिन पहले, जब ये सीरियल खेलने गए हुए थे। तो उसमें क्या बातें हुई? उसमें बड़ी चीजें तय, ये सब कुछ तय था। जो कुछ लोग किसने वहां पे क्या ये नहीं हुई कि पाकिस्तान के अंदर आप गैर महफूज होंगे? क्यों नहीं बताते? सवाल पूछें कि बांग्लादेश में इन्हें सिक्योरिटी कितनी मिली थी? बांग्लादेश की जरा आप सिक्योरिटी देख लें तो आपको पता चले। शेख रशीद ने ठीक कहा था कि न्यूजीलैंड में उतनी फौज नहीं है जितनी पाकिस्तानी सिक्योरिटी देती। तो वहां पर जो इनको इंडियन क्रिकेटर, इंडियन बोर्ड के कुछ लोग मिले थे, वो किस लिए मिले थे? रूल के मुताबिक तो जब आपकी किसी मुल्क की भी कोई क्रिकेट टीम कहीं जाती है तो वो तो किसी और से मिलती ही नहीं। इनसे क्यों मिले थे? वहां पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्यों नहीं थी? वहां पर सारे मामला क्यों दुरुस्त थे? या सर बहुत से ताने बाने हाली मिलते नहीं, इनमें से बहुत सी जगहों पे बहुत से लोगों के साथ फिट हैं। तो इसलिए हमें शायद तरक्की पजीर मुल्क समझते हैं, नहीं मैं आगे भी आके जाता हूं आगे इसीलिए एहसान फरामोश हो जाते हैं कि जब कोविड के दिनों में कोई टीम आने को तैयार नहीं थी, पाकिस्तान बरतानिया गया, 3rd क्लास होटल्स में खिलाड़ी रहते रहे, उन्हें बुरी तरह ट्रीट किया गया, लेकिन क्रिकेट की बहाली के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ी वहां पर पहुंचे। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान महफूज मुल्क है, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान यहाँ पे आए, हमने सेफ हेवन आपको दी, उसके बावजूद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मैंने तो आपको आगे रखती है या सर कि ये इन मुल्कों के ये खिलाड़ी जो हैं ये इस वक्त इंडियन लीग खेल रहे हैं और तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है ये अपने क्रिकेट बोर्ड से इजाज़त लेके आए हैं। और मैं आपको ये भी कह दूं, ये इंडियन प्रीमियर लीग पाकिस्तान के किसी स्टेडियम में इजाज़त लेके खेलने आते फिर भी इन्हें खतरा ही कोई नहीं था, इसलिए कि ये जुए का कर रहा है, इससे पैसा आता है। दुनिया की क्रिकेट बिक गई है पैसे पे, इंडियन पैसे पे बिक गई है और इंडिया ने खरीद लिया इन सबको और ये बिक गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इस पे क्यों नहीं बोलती इस पे
क्यों नहीं इस वक्त, चले बताए, दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उस वक्त तक कोई सीरीज क्यों नहीं कराती जब तक इंडियन प्रीमियर लीग चल रही होती है? इतने बेबस है। ये सारी एक मोनोपोली थी जो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने इस्तेमाल की। इंडिया फ्रंट पे आया, दीगर ममालिक जो की एजेंसियां जो आगे नहीं आ सकती थी वो हिस्सेदार बनी, और हिस्सेदार बन के एक तीर से दो शिकार किए। एक अपना इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए कि सिर्फ एक ही टूर्नामेंट चलता रहे, और वो जो खरबों रुपए चुबे के इनको मिलने हैं, खिलाड़ी बिकने हैं, सब कुछ होना है। मैच किस तरह, मैच फिक्स नहीं होता, अब खिलाड़ी फिक्स होता है। अब पूरे मैच की बात नहीं होती, अब ओवर्स की मैच बात होती है। तो ये सब कुछ हुआ है।